Okay, now we are done with the type of sampling. Now what we will do is we will do the comparison between census and sample method. So the first basis on which we will compare these two method is coverage. So in census method we can cover each and every item. So it will cover better, it will cover each and every item of the universe. But the sample method, in case of sample method, it is not possible to cover every item in the universe. The next is suitability. अब सूटेबिलिटी देखो, जो सेंसस मेथड है वो उस केस में सूटेबल होता है जिस केस में आपका जो एरिया हो इन्वेस्टिगेशन का वो लार्ज ना हो, वो स्मॉल हो, तो आप इजीली हर आइटम को कवर कर सकते हो। हर आइटम मतलब हर इन्वेस्टिगेशन आपके पास हो सकती है, आपको सैंपल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इजीली अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो कवर कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर वो एरिया बहुत बड़ा है तो फिर वो जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो इतने बड़े एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर पाए। सो उनको क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे सैंपल बनाना पड़ता है। तो सूटेबिलिटी कब होती है, जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा, तब कौन सा मेथड सूटेबल है, सेंसस मेथड। एंड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सो लार्ज, देन कौन सा मेथड सूटेबल है, देन मेथड जो सूटेबल है वो है सैंपल मेथड। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। जो जब आपका एरिया लार्ज है तब आपको पास क्या करना चाहिए, आपको सैंपल मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप फिर सभी के पास जाकर आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आपका एरिया बहुत लार्ज है तब आप सैंपल ले सकते हो, लेकिन अगर आपका एरिया स्मॉल है तब आप क्या कर सकते हो, सेंसस मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। आप एक एक पर्सन से जाकर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अब ये इसमें हमने ये लिखना है कि कौन सा मेथड है जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ऑब्वियसली सेंसस मेथड जो होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी आइटम को छोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पर हर आइटम ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कवर किया जाता है। सो इट विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट एंड इट विल बी मोर रिलायबल। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है वो किस मेथड से की ज़्यादा लगेगी, सेंसस मेथड की या फिर सैंपल मेथड की। ऑब्वियसली यहाँ पर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो सेंसस मेथड की कॉस्ट ज़्यादा है, सैंपल मेथड की कॉस्ट कम है। इसका ये क्यों है, क्योंकि सेंसस मेथड में हमने हर आइटम को कवर करना है। सो उनके पास जाना, उनसे डाटा इकट्ठा करना, इट विल बी मोर कॉस्टली। बट इन केस ऑफ सैंपल मेथड हमने हर किसी के पास जाकर डाटा इकट्ठा नहीं करना है, तो वो इतना कॉस्टली नहीं होता है जितना कि क्या हो, सेंसस मेथड हो। टाइम, अब टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, सेंसस मेथड को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवरी आइटम इज कवर्ड एंड हेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कवर ईच एंड एवरी आइटम, सो द टाइम दैट इट विल टेक इज लेस देन द सेंसस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिफिकेशन। अब ये ध्यान से समझना है कि वेरिफिकेशन का यहाँ पे क्या पॉइंट है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके आपके पास रिजल्ट्स भी आ गए, अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहो एक बार दोबारा से उस चीज़ को करेक्ट, मतलब उसके सारे पॉइंट्स को एक बार जाकर दोबारा वेरीफाई करना चाहते हो, तो वेरिफिकेशन कहाँ पॉसिबल होती है, वेरिफिकेशन इन केस ऑफ सैंपल मेथड तो पॉसिबल है। आपने एक सैंपल बनाया था, अगर आपने वेरीफाई करना है दूसरा सैंपल बना लो और इजीली जाकर उस अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लो। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, पहले सैंपल से भी सेम आंसर आया, दूसरे सैंपल से भी सेम अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है, देन आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो सही होंगे। लेकिन अगर सेंसस मेथड हो, आपने पहले हर आइटम को से जाकर रिजल्ट पूछा, अब अगर आप चाहो कि मैं वेरीफाई कर लूँ तो फिर दोबारा जाके पूछेंगे, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सैंपल मेथड में ये पॉसिबल है कि आप अपने रिजल्ट्स को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो एक बार दोबारा देखते हैं, कवरेज जो होती है वो किस मेथड की होती है, कौन सा मेथड सारी आइटम्स को कवर करता है, सेंसस मेथड। सूटेबिलिटी, सेंसस मेथड तब सूटेबल है जब आपका एरिया स्मॉल हो, सैंपल मेथड तब सूटेबल है जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, लार्ज हो। एक्यूरेसी, सेंसस मेथड जो है ज़्यादातर एक्यूरेट रिजल्ट देता है और सैंपल मेथड इतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता।
अगला है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट किसकी इन्वॉल्व ज़्यादा होगी? सेंसस मेथड की कॉस्ट ज़्यादा है, सैम्पल मेथड की कॉस्ट कम है। टाइम सेंसस मेथड को ज़्यादा लगेगा, सैम्पल मेथड को कम लगेगा। वेरिफिकेशन हम सैम्पल मेथड की कर सकते हैं, सेंसस मेथड की करनी इतनी फीजिबल और इतना हमारे पास फंड्स नहीं होते कि हम दोबारा सेंसस मेथड की वेरिफिकेशन करें। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, वो है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। अगर आपने कोई सैंपल इकट्ठा कर लिया तो आप कैसे, किन फैक्टर्स पे देखकर ये जज कर सकते हो, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डाटा की रिलायबिलिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि ये रिलायबल है या नहीं है। सो जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ सैंपल। अगर आपका सैंपल जो है, जो आपने सैंपल चूज़ किया, अगर वो एडिक्वेट साइज़ का चूज़ किया, मतलब करेक्ट साइज़ का चूज़ किया है, तब तो आपका जो डाटा होगा वो क्या होगा, वो आपका डाटा रिलायबल होगा। लेकिन अगर आपने सैंपल बहुत छोटा चूज़ कर लिया या सैंपल आपने बहुत बड़ा चूज़ कर लिया, तो जो आपका डाटा होगा वो रिलायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में क्या होगा कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने जो मेथड अडॉप्ट किया, जैसे हमारे पास 6 मेथड है, ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है। अगर आप करेक्ट मेथड चूज करते हो तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा, आपका सब जो आपके रिजल्ट होंगे वो भी करेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने करेक्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग चूज नहीं किया, तब आपके रिजल्ट्स भी क्या होंगे, रिलायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायसनेस। अब बायसनेस जो आ सकती है ना, वो दोनों तरफ से आ सकती है। जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर तो वो बायस है, तब भी आपके रिजल्ट्स करेक्ट नहीं आने वाले, आपका सैम्पलिंग अच्छी नहीं जाएगी, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर जो आपका रिस्पोंडेंट है वो भी बायस है, केयरलेस है, अगर आपको करेक्ट नहीं दे रहा या बायस होकर आंसर दे रहा है, पार्शियल होकर आंसर दे रहा है, देन ऑल्सो आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर। जो डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं, अगर उनको करेक्ट ट्रेनिंग दोगे, उनको सब कुछ बताओगे कि उन्होंने कैसे डाटा इकट्ठा करना है, देन तो आपके रिजल्ट्स जो होंगे, जो आपकी स्टडी होगी वो करेक्ट होगी। लेकिन अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, देन आपकी जो स्टडी है वो इतनी अच्छी, जो आपका स्टडी है वो जो रिजल्ट आप चाहते हो वो आपको शायद ना मिले। सो बाय दिस वी आर डन विद अवर चैप्टर नंबर 3, collection of data, sampling and census method. We will be doing chapter number 4 in our next session.